नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा शिव तत्व ज्ञान पार्ट 3। तब वायु ने कहा, प्रकृति क्षर और पुरुष अक्षर है, और जो दोनों का प्रेरक है वह पर से पर परमेश्वर शिव है। मुनि बोले, यह कलादि कर्म क्या है तथा आदि अंत इसके फल क्या हैं, तथा यह सब किसके आश्रित हैं, भोग किसके निमित्त है, तथा भोग और उसके साधन क्या है। वायु ने कहा, रजोगुण से विषयों की अभिलाषा और अविद्या उत्पन्न होती है, जिसको राग कहते हैं। कालदेव ही शक्ति है, और पुरुष को भोगने वाला कलादि है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्यदायक और पापात्मक। इसी प्रकार उनके फल भी सुख और दुख के होते हैं। अविद्यावश जो कुछ करता है वह अनादिमल है। तब मुनि ने कहा, कलादि पंच तत्वों के कर्म क्या हैं, और आत्मा भोक्ता के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। जो पुरुष अलग है, क्या वही आत्मा है और वही भोक्ता भी है? क्या अव्यक्त आत्मा वही है? वायु ने कहा, पुरुष में ज्ञान उत्पादिका विद्या एक शक्ति है। वायु ने कहा, पुरुष में ज्ञान उत्पादिका विद्या एक शक्ति है, क्रिया उसकी व्याज कला है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आज मैं आपको शिव तत्व ज्ञान का एक और भाग सुनाने जा रहा हूँ। दुख का कारण राजस है। यह व्यक्त शरीर अव्यक्त से भिन्न नहीं है। अव्यक्त ही कार्यों का कारण है, और प्रवृत्ति निवृत्ति की शून्यता तामसी अधोगति है, जिसमें दंभ और मोह है। ऋषियों ने पूछा, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर से व्यतिरेक आत्मा क्या है कि जिसमें शब्द व्यवहरत होते हैं, और कहाँ रहता है। वायु बोले, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से वह अवश्य ही अचल और सर्वव्यापक पृथक है, जिसमें वह आत्मा कहलाता है, परंतु कारण सहित उसको जानना बड़ा कठिन है। केवल जन्म परंपरा से उसकी जानकारी होती है, किंतु वह बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आत्मा नहीं है। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तब वह अन्य शरीर में चला जाता है, अतः वह भिन्न है। उसे केवल योग द्वारा मन को शुद्ध कर महात्मा ही जानते हैं। फिर पुरुष ही उसे श्रवण आदि के अभ्यास से देखते हैं। वह इस देह से पृथक है। जो इसे देह से मिला देखते हैं वह यथार्थदर्शी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो अत्यंत ही दुख रूप, रोगी और मृत्यु मुख